We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश में आज बेटियां हर अलग अलग फील्ड में अपना परचम लहरा रही हों। हाल ही में पहलगाम की जो घटना हुई और उसमें ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, उसको लीड करने वाली 2 महिला ऑफिसर ही थी। राजस्थान में भी एक बेटी ने राजस्थान का मान बढ़ाया है, अपने जयपुर शहर का मान बढ़ाया है। दरअसल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं के जो परिणाम जारी हुए हैं उसमें कॉमर्स में काशवी शर्मा ने 99% अंक हासिल किए हैं और एक इतिहास रच दिया। काशवी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। काशवी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आपको कितना ये प्राउड फील होता है जब कोई इस तरीके से आपसे कनेक्ट होता है, बातचीत करता है कि आज बेटियों ने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर को भी आपने बहुत करीब से देखा होगा, 2 महिला ऑफिसर लगातार उसको लीड कर रही थी। ये जान के बहुत खुशी होती है कि हर फील्ड में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। पहले के जो सामाजिक जो रूढ़ी थी कि औरत को बस इसी सीमा तक ही रहना चाहिए, इससे आगे उनको नहीं जाना चाहिए, उस लीग से हटकर हम सभी महिलाएं काम कर रही है। और एक नेशन के लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे कि 2 पहिए होते हैं, एक भी नहीं होगा तो कोई भी व्हीकल सही से चल नहीं पाएगा। तो वैसे एक नेशन में भी जब मेल फीमेल दोनों साथ में नहीं चलेंगे तब तक मुमकिन नहीं है कि एक नेशन भी डेवलपिंग से डेवलप्ड बनेगा। काशवी, ये जो आपने अंक हासिल किए हैं, क्या कुछ किसी तरह की प्लानिंग थी? क्योंकि जब आपकी बात लोगों तक पहुंचेगी और आपसे छोटी जो आपकी बहनें हैं पूरे देश भर के अंदर, वो जब आपको सुनेंगी तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगा। किस तरह की आपकी तैयारी रखी? क्या पहले से ही आपने ये सेट कर लिया था कि मुझे इतने घंटे की पढ़ाई करनी है, ये मुझे हासिल करना है? क्या टारगेट लेके चल रहे थे? सर देखो, स्टार्टिंग से मेरा एक पढ़ने में एक इंटरेस्ट था। क्लास में जो होता मैं उसको रेगुलर रिवीजन जो क्लास में पढ़ा था उसको फुल फोकस के साथ में। और बाकी ऐसी बात नहीं है कि जैसे कि बच्चे होते कि वो बस पढ़ाई करना है। हमने ऐसा सुना था कि वो बच्चा 10 घंटे पढ़ता है, हमको भी 10 घंटे पढ़ना है। ऐसा नहीं, आप खुद के हिसाब से देखिए। और 10 घंटे पढ़ना कोई बोले, आप उसमें भी कितना इफेक्टिवली पढ़ रहे हो वो मैटर करता है। मैंने भी ऐसा सोचा कि हाँ भाई हम इतने घंटे पढ़ेंगे, बट वो हो नहीं पाता। तो इसलिए जब आपका मन करे उस टाइम आप जी जान लगा के पढ़ लो, और क्लास में जो हो रहा है उसको फुल कंसंट्रेशन के साथ करो। बस कंसिस्टेंट रहना, यानी कि एक दिन तो मैंने 10 घंटे पढ़ाई करो और फिर दूसरे दिन अब मैंने पढ़ाई कर ली, छोड़ो अब नहीं करना। उस टाइप का नहीं होना चाहिए रवैया। एक होता है मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, बड़ा कठिन होता है। या मैं बात करूं उससे भी नीचे बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जिनको संसाधन नहीं मिल पाते, किताबें तक नहीं मिल पाती, ट्यूशन नहीं मिल पाते, अच्छे स्कूल्स नहीं मिल पाते। उन बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देंगी? वो और अच्छी तैयारी कौन से ऐसे मीडियम्स होते हैं जहाँ से वो पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं? मैं इसमें बोलना चाहती हूँ कि अक्सर जो लोग अभाव में रहते हैं ना, वही कुछ ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ते हैं। और ये चीज़ें हमको स्कूल में भी भंवर सर ने बोलते थे कि अभाव होता है, जो अभाव में रहता है वही आगे बढ़ पाता है। और आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, APJ अब्दुल कलाम तो वो भी बहुत अभाव में रहे हुए, नरेंद्र मोदी वो भी बहुत अभाव में रहे हुए। बट अभाव ऐसी चीज़ होती है जो आपको हर चीज़ सिखा देती है। और संसाधन वगैरह ये एक मटेरियलिस्टिक है, हाँ ज़रूरत है, बट अगर इंसान के मन में वो एक जज्बा है कि हाँ हमको करना है, तो वो कोई दिक्कत नहीं करता। फिर एक स्ट्रेंथ होती है हर इंसान की, परिवार होता है। आपके परिवार की जो स्ट्रेंथ थी वो किस तरीके से रही? क्या लगातार वो आपको मोटिवेट करते रहे? मोटिवेट इस मामले में कि मतलब जैसे कि मेरा भाई था, वो मेरे से रोज़ाना पूछते हैं कि आज तूने क्या पढ़ा, क्या सीखा। अब वो मेरे से बड़े भाई है तो फिर वो मेरे से क्वेश्चन भी पूछते हैं कि भाई तूने आज ये पढ़ा तो बता, अगर ऐसा होता तो क्या होता। तो एक उनकी भी स्ट्रेंथ रही। और बाकी मम्मी हर जगह आगे पीछे रहती है कि भाई तेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। पापा का ये था कि जो भी करना आराम से कर, कोई वो नहीं है। तो उन्होंने कभी प्रेशर मेरे ऊपर डाला नहीं कि तुझे अच्छे मार्क्स लेके आने, बस ये था जो पढ़े अच्छी तरह पढ़। एक गली क्रिकेट का बड़ा जिक्र हुआ कि जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि स्ट्रेस नहीं लेना है, हर काम थोड़ा करते रहो। आप अपने भाई के साथ में गली क्रिकेट भी खेलती थी, तो ऐसा लगता था कि दिन भर का जो एक स्ट्रेस होता है वो वहाँ निकाला जा सकता है और फिर पूरी तरीके से पढ़ाई पे फोकस किया जा सकता है। तो ये गली क्रिकेट का थोड़ा सा किस्सा बताएं। गली क्रिकेट का ये है कि मेरे भैया को क्रिकेट बहुत पसंद है, और उनके साथ जब मैं क्रिकेट खेलती हूँ तो वो हमें नोक झोंक होती है, और उनके चेहरे पे वो होती है ना फीलिंग, उनको खुश देख के मेरे को लगता है कि हाँ चलो वो भी सेटिस्फाइड है। और फिर उनका ये कि तू देख बैठे बैठे तू पढ़ती रहेगी तो फिर तेरा क्या होगा। तो एक तरीके से हम दोनों के लिए वो बेनिफिशियल है। और खेलती हूँ तो वो एक बचपन से होता है कि आप में वो नोक झोंक होगी तो आपको स्ट्रेस सारा निकल जाएगा, आप सब कुछ चिल्ला दोगे कर दोगे तो आप ऑब्वियसली फिर फ्री हो जाओगे। अब
काशवी का जो अल्टीमेट एम है वो क्या है? एक मुकाम तो आपने हासिल कर लिया है, लेकिन यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाता है, बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। क्या भविष्य को लेके काशवी अपनी एक सोच रखती है? कॉमर्स में वैसे फील्ड्स बहुत सारी है देखी जाए तो, बट मेरा पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो है जैसे फाइनेंस के अंदर है, तो मैं चाहूँगी कि मैं सीए करूँ। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये नहीं कि सीए एक लिमिट है, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, बहुत सीखना बाकी है अभी तो। कोई ऐसा एम लेके चल रहे हैं? यूपीएससी होता है, देश की ब्यूरोक्रेट होते हैं, या उससे भी कोई बड़ा मुकाम लेके? यूपीएससी में मुझे पर्सनली इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मेरे को जीके में इतना कुछ रहा भी नहीं कि हाँ बस ये फैक्ट्स पता होने चाहिए क्या चल रहा है देश दुनिया में, बट ऐसा मन में वो एक इंटरेस्ट नहीं आया। आप चाहते हैं वित्तीय जो बहुत सारे ऐसे उस मामले में जाऊँ मैं, क्योंकि हम देखें तो बड़े बड़े लेवल पे भी, जैसे कि सीए राघव चड्ढा है शायद, वो भी एक पार्लियामेंट में है, तो वो भी एक सीए होने के आते हैं, वहाँ पे वो एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीए कम्युनिटी को भी। तो बहुत सारी फील्ड है, बस ये यूपीएससी वगैरह का लोगों को दिखता है कि हाँ ये आईएएस है, और कुछ ऐसी ऐसी फील्ड है जो अभी भी मतलब परखना बाकी है, तो उस फील्ड में जाके उनमें भी जाए, जैसे कि एक्चुअरी हो गया, सीएफए हो गया, तो ये लोगों को अभी भी इनके बारे में नॉलेज नहीं है। काशवी, एक आखिरी सवाल, अब आप जैसी तमाम जो आपकी साथी हैं या आपसे छोटी जो बच्चे हैं, उनको क्या आप मैसेज कन्वे करेंगी आपके इस अचीवमेंट को लेके, और वो भी अपने जो उनकी रूटीन की जो पढ़ाई होती है या करियर होता है उसमें वो उसको शामिल कर सकें? जैसे कि मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे कि हम सारे फ्रेंड्स थे, हम लोग मिलके पढ़ाई करते हैं, किसी एक का भी डाउट होता तो हमको लगता है कि हाँ सही बात है, तो हम सब मिलके उसका डाउट जो भी होता है उसको सॉल्व करते हैं, नहीं होता तो फिर हम टीचर से पूछते हैं। तो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रही है, और बाकी सबको स्ट्रेंथ में रह के काम करना चाहिए, क्योंकि लड़कियों में ज़्यादातर ये होता है कि ना थोड़ी जेलसी ज़्यादा होती है लड़कों के कंपैरिजन में, तो उससे थोड़ा पीछे रह के एक हेल्दी कंपटीशन करे। हम 6 में भी कंपटीशन था कि भाई तेरे मार्क्स कितने हैं, बट मार्क्स से मतलब नहीं, फिर तूने आंसर क्या लिखा, आंसर मुझे भी दिखा कि आंसर में क्या अच्छा लिखा तूने जो मार्क्स ज़्यादा मिले, तो वो हम सबके काम आया है। और बाकी जो मेरे साथ में अब जो बच्चे 12th में आए उनके लिए भी ये है कि हाँ स्ट्रेस लेके पढ़ाई नहीं करनी, बट जो करो उसको अच्छी तरह करो। काशवी, एक होता है मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, बड़ा कठिन होता है, या मैं बात करूं उससे भी नीचे बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जिनको संसाधन नहीं मिल पाते, किताबें तक नहीं मिल पाती, ट्यूशन नहीं मिल पाते, अच्छे स्कूल्स नहीं मिल पाते, उन बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देंगी? वो और अच्छी तैयारी कौन से ऐसे मीडियम्स होते हैं जहाँ से वो पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं? मैं इसमें बोलना चाहती हूँ कि अक्सर जो लोग अभाव में रहते हैं ना, वही कुछ ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ते हैं, और ये चीज़ें हमको स्कूल में भी भंवर सर ने बोलते थे कि अभाव होता है, जो अभाव में रहता है वही आगे बढ़ पाता है। और आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम तो वो भी बहुत अभाव में रहे हुए, नरेंद्र मोदी वो भी बहुत अभाव में रहे हुए, बट अभाव ऐसी चीज़ होती है जो आपको हर चीज़ सिखा देती है। और संसाधन वगैरह ये एक मटेरियलिस्टिक है, हाँ ज़रूरत है, बट अगर इंसान के मन में वो एक जज्बा है कि हाँ हमको करना है, तो वो कोई दिक्कत नहीं करता फिर। थैंक यू काशवी, और उम्मीद करते हैं कि आप भविष्य में और नया जो बड़ा मुकाम है वो हासिल करेंगी। तो काशवी शर्मा जिन्होंने एकदम साफ ये मैसेज कन्वे किया अपने साथियों को, या उनसे जो छोटी उनकी बहनें जैसी हैं उन सभी को, या जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती हैं और ये मुकाम हासिल करना चाहती हैं, कि आपको लगातार पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक फ़िक्स जो पैटर्न होता है उसको आप तोड़ सकते हैं, लेकिन आपको ये तय करना होगा कि आप किसी स्ट्रेस में तो नहीं हैं, और आप खुशी अपनी तैयारी को आगे जारी रखें, और किसी भी तरह का स्ट्रेस लेके अपने करियर में आगे ना बढ़े, अपनी पढ़ाई में आगे ना बढ़े। सहयोगी राजू चौधरी था, आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन, जयपुर। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।